हिंदू धर्म में विष्णु प्रमुख देवताओं में से एक और उन्हें ब्राह्मण का संरक्षक और रक्षक माना जाता है। पूरे इतिहास में विष्णु ने दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए और बुराई को हराने के लिए कई अवतार लिए हैं। आइए विष्णु के कुछ सबसे उल्लेखनीय अवतारों पर नजर डालते हैं। पहला अवतार है मत्स्य यानी मछली का अवतार। जब दुनिया पानी के नीचे डूब गई थी और सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया गया था, इस समय भगवान विष्णु एक मछली के रूप में प्रकट हुए और एक नाव पर वेदों और 7 महान संतों को सुरक्षा के लिए लाकर दुनिया को बचाया। फिर उन्होंने नाव को नई दुनिया के लिए निर्देशित किया और उस पर जीवन को फिर से बनाने के लिए मदद की। दूसरा है कूर्मा अवतार। बात है समुद्र मंथन की, जब देवताओं और राक्षसों ने अमृता और अन्य खजाने प्राप्त करने के लिए दूध के समुद्र का मंथन करने का फैसला किया था। मंथन के दौरान मंदरा पर्वत को मथनी के रूप में और सर्प वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि मंथन के कारण पर्वत डूब गया और देवता और दानव आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। भगवान विष्णु ने तब कूर्म रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखने की अनुमति दी। तीसरा है वराह अवतार। किंवदंतियों के अनुसार राक्षस राजा हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे ब्राह्मणीय महासागर की गहराई में छुपा दिया। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र में उतरे। इस रूप में भगवान विष्णु को वराह के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ सुअर है। चौथा है नरसिंह अवतार। किंवदंतियों के अनुसार राक्षस राजा हिरण्यकशिपु, जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी मानव पशु या हथियार से नहीं मारा जा सकता, जो बहुत शक्त और भगवान विष्णु के भक्त को पीड़ा देने लगा था। उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और इसने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया था। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने हमेशा उसकी रक्षा प्रहलाद की रक्षा करने और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। पांचवा है वामन अवतार। किंवदंतियों के अनुसार राक्षस राजा महाबली बहुत शक्तिशाली और अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु से संपर्क किया और उन्होंने वामन नाम के एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। छठवा है परशुराम अवतार। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी के राजा बहुत शक्तिशाली, क्रूर और अन्यायी हो गए थे और लोगों विशेषकर ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे थे। भगवान विष्णु ने परशुराम एक योद्धा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पृथ्वी पर व्यवस्था और न्याय करने के लिए राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सातवां है राम अवतार। उनको कौन नहीं जानता, वे ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित हिंदू महाकाव्य रामायण के नायक हैं। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था और वे कर्तव्य के प्रति समर्पण और धार्मिकता की प्रबल भावना के लिए जाने जाते थे। आठवां है कृष्ण अवतार। उन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। वह ऋषि व्यास द्वारा लिखित हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक हैं। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म से सबसे सम्मानित और लोकप्रिय देवता में से एक है